और हम पे मान लो गाँव में कुछ नहीं, कहीं और कुछ नहीं, यही मकान है। हमारे बाप दादा ने जो कमाया यहीं लगा दिया, तो मतलब इसे तोड़ने के बाद हम तो रोड पे आ जाएंगे। डेयरी फार्म के साथ साथ 12,000 लोग हैं, उनको यहाँ से बेघर करने का एकदम जो फैसला है। एमसीडी वाले गए तो थे यहाँ से हमारे साथ, लेकिन वहाँ जाके वो अपोजिट साइड हो गए थे और सारे जो प्रूफ्स थे वो हमारे खिलाफ कर दिए थे। हाई कोर्ट अपना केस वापस ले। हम तो यही चाहते हैं, देखो बहुत से घर ऐसे हैं जो बेघर हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खाली आदमी मरेंगे और कुछ नहीं हो सकता। तो बढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो आज हम जब पढ़ लिख लिए हैं और हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्यों 50 साल पीछे वाली सिचुएशन में डाला जा रहा है दोबारा से। अगर हमारे मकान इलीगल थे तो एमसीडी ने सन 76 से लेकर अब तक हमसे हाउस टैक्स क्यों लिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश मिश्रा और आप खोल चुके हैं भैया जी गजब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भलसवा डेयरी इलाके में, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है। आज यहाँ पे एक मैं बहुत ही खास बात के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि आज भलसवा डेयरी मुश्किल में है। मुश्किल यहाँ पे इसलिए है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता दूँ, फिर यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं इनसे जानूँगा कि आखिर पूरा बात है क्या, पूरा मसला क्या है। साल 1976 में एमसीडी द्वारा 83 एकड़ ज़मीन पशुपालन के लिए यहाँ पे अलॉट की गई थी, पर आज साल 2024 में इनके ऊपर ऐसे कुछ एलिगेशंस हाई कोर्ट के द्वारा लगाए गए हैं, कुछ एनजीओज़ के द्वारा लगाए गए हैं कि यहाँ पे अवैध काम होते हैं। यहाँ अवैध तरीके से पास में ही एक कूड़े का खत्ता है, वहाँ पे यहाँ के पशु जाकर घूमते हैं, वो गंदगी फैलाते हैं इस इलाके में, और यहाँ के लोग जो पशुपालन कर रहे हैं वो पशुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं। पर यहाँ के लोगों का इस बात से बिल्कुल इनकार करना है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट ने जो भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है, आदेश बिल्कुल गलत है, एनजीओ के एलिगेशंस बिल्कुल गलत हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के तमाम जनता से कि आखिर पूरा मसला क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है और मैं मतलब बचपन से यहीं रह रहा हूँ। 27 साल मेरी उम्र है। तो जैसे कि हमें इस एरिया के बारे में पता है, हमारी जो 3 जनरेशन पीछे मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर वगैरह थे, उन टाइम के लोगों को यहाँ पे ये ज़मीन मिली थी सन 1976 में, जिस टाइम पे यहाँ पर कोई भी सुविधा, कोई भी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। बट आज हम 40 साल के आसपास हमने बिताए यहाँ पे। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सर्वाइव किया, जैसे करके हमारे पिताजी उन्होंने जॉब करी, अपने 30 साल 40 साल उन्होंने अपनी नौकरी को देकर यहाँ पर हमने ज़मीन खरीदी, ज़मीन बनाई, या जो भी करा, उसको हटाने का जो एकदम से फैसला हाई कोर्ट ने दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक तरीके से हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है। एनजीओ द्वारा जो यहाँ पे कुछ वीडियोस या कुछ जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए हैं, एनजीओ के एलिगेशंस ये हैं कि हम जो हमारे जो डेयरी फार्म है, यहाँ पर जितने भी डेयरी फार्म है, उनके जो पशु हैं वो खत्ते पे कूड़ा खाने जाते हैं। परंतु मेरा कहना पहली बात तो ये है कि एनजीओ ने एक भी डेयरी फार्म से ये आके पूछा कि उनको क्या दिक्कत है या क्या हो रही है। अगर वो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो उनको डेयरी फार्म वालों से सबसे पहले पूछना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या सुविधा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपको पशु पालने में दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात रही कि आवारा जो जानवर घूम रहे हैं, उनका एलिगेशन लगाया गया डेयरी वालों के ऊपर। जितने भी दिल्ली के अंदर किसी भी इलाके में आप चले जाते हैं तो आपको पता होगा कि हर इलाके में कहीं ना कहीं आवारा पशु घूमते ही हैं। तो उसके लिए सिर्फ डेयरी वालों को ही, भलसवा डेयरी को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कूड़े का ढेर की बात करते हैं हम, तो 1976 में यहाँ पर आके पॉपुलेशन का बसना स्टार्ट हुआ था। बट जो खत्ता गिराना गवर्नमेंट ने शुरू करा है, वो 1993 में यहाँ पे खत्ता जो है वो गिरना शुरू हुआ है, और वो गिरते गिरते आज इतना बड़ा हो गया कि वो कूड़े के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो इसको हटाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर अनशन लिया, प्रोटेस्ट किया। उनमें हम यहाँ के लोगों ने भी उनका साथ दिया, और हमने उन लोगों का साथ दिया। और जब ये खत्ता हटने का काम चालू हो गया है, तो हम लोगों को यहाँ से हटाने की बात कही जा रही है, जो कि सरासर गलत है। हमें अपने न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। हाई कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर दिया है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरे वो है कि हमारी बात सुनी जाएगी और उनको हमारी बात का जो है समाधान किया जाएगा। क्योंकि 10 से 12 हज़ार पॉपुलेशन है इस एरिया में, जो एकदम रोड पे आ जाएगी, जिनके पास घर परिवार नहीं है। 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास यहाँ के अलावा 1% भी प्रॉपर्टी कहीं और नहीं है। तो बस हमारी यही विनती है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि हमारी बात सुनी जाए और जो भी है अच्छे से जांच करी जाए इस चीज़ की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जब दूसरे कार्यकाल दिल्ली में आ रहा था, उस टाइम में अरविंद केजरीवाल जी का एक ये सौगात था। उन्होंने दिल्ली वासियों को एक ये वादा किया था कि दिल्ली में जितने कूड़े के खत्ते हैं वो सभी कूड़े खत्ते को हटा देंगे। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे कूड़े को खत्ते को नहीं, बल्कि वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। भलसवा डेयरी से आप लोगों को हटाने की बात की जा रही है, क्या विचार है इस पर? बहुत गलत कर रहे हैं जी हमारे खिलाफ। हम जहाँ 1976 से पड़े हुए हैं, जहाँ जंगल था, कीचड़ थे, तालाब था, पानी था, बुरा हाल था जहाँ पे जब हम आए थे। सांप बिच्छू बच ही थे। यहाँ के हमने जो विकास करा रहे, जहाँ पे
मक्खियों में बहुत बुरा हाल था। और हमारे साथ 75 में हम आए, 76 में बाढ़ आ गई। 76 में बाढ़ आई तो हमारे साथ कोई देखभाल हमारी नहीं हुई, हम इधर उधर जाके फिर पड़ गए। उसके बाद 76 में वापस आए, बाढ़ का पानी निकलने के बाद उसके 92 में तूफ़ान आया, तब हमारे घर मकान गिर गए, पशु मर गए काफ़ी, तब हमारी कोई मदद नहीं हुई। उसके बाद उस टाइम पे 1 रुपया मुआवजा एक रुपया मुआवजा एमसीडी की तरफ से मिला था। 1 रुपया मुआवजा एमसीडी की तरफ से परिवार को मिला किस साल की बात है? ये है सन 1987 की ये बात है। 1987 के सितंबर में ये तूफान आया था, जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, लोग अपाहिज हो गए थे और काफ़ी पशु मर गए थे। तो उस समय पे एमसीडी ने क्यों नहीं आके सबको मुआवजा दिया कि आपके पशु मर गए हैं या आपके साथ जो कुछ भी हुआ है इसके लिए हम आपको मुआवजा देते हैं। उस वक्त पे हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। जब हम लोगों ने अपनी मेहनत से डेवलप करके यहाँ पे घर बनाए अपने, उस समय के बाद ही सबको समझ आ गया कि यहाँ पे कच्चे मकान जो हैं वो नहीं टिक सकते। जैसे कि छप्पड़ या जो भी टीन वगैरह पहले डली होती थी, उसी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ था। इसीलिए लोगों ने अपने मकानों को पक्का करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखते ही देखते आज 30 से 40 साल बाद हमारी जनरेशन जो चेंज हुई, हम लोग आए, हमारे पिताजी आए, उन्होंने जॉब वगैरह करी, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। और जैसे कि हमारे सभी गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट हमारी कहती है कि बढ़ेगा इंडिया जब भी पढ़ेगा, और पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो आज हम जब पढ़ लिख लिए हैं और हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्यों 50 साल पीछे वाली सिचुएशन में डाला जा रहा है दोबारा से? हाई कोर्ट का कहना है कि ये जितनी जगह, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी जगह दिखाएं। देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे खासे घर बनाए गए हैं, बिल्डिंग बनाई गई है, पर हाई कोर्ट ने इसे इलीगल करार दिया है। पर क्या जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब उस टाइम में सरकार, एमसीडी, कोर्ट कहाँ थी? सर एमसीडी, कोर्ट और जो भी था सब कुछ यहीं थे। इनसे अप्रूवल भी लिया गया है हर चीज़ का। उस टाइम पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बाद में जब चीज़ें बन चुकी थी, डेवलपमेंट हो चुका था, तो उस केस में इनके पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने एलिगेशंस डाल दिए। और एक टाइम पे जब अभी एनजीओ वाले 2 साल से केस कर रहे थे, एमसीडी वाले गए तो थे यहाँ से हमारे साथ, लेकिन वहाँ जाके वो अपोजिट साइड हो गए थे और सारे जो प्रूफ्स थे वो हमारे खिलाफ कर दिए थे। हाई कोर्ट जो है उसने जो फैसला लिया या जो भी जजमेंट दिया वो गलत नहीं था, वो ठीक था, लेकिन जो था वो एक उसके सामने गलत प्रूफ साबित किए गए। हमारी जो बातें थी उनके सामने नहीं रखी गई। भलसवा डेयरी से यहाँ पे लोगों को हटाने, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, पर यहाँ पे देखा जा सकता है कि प्रॉपर नालियाँ बन चुकी हैं, बिजली आ रही है, प्रॉपर मीटर लगे हुए हैं, सीवर है यहाँ पे। तो इस पर क्या विचार है? ये इलीगल कैसे है फिर? इलीगल कैसे सर? हम यहाँ 1976 से रह रहे हैं जी। 1976 से हम मान लो हमारे बाप दादाओं ने जो भी डेयरी करी, जो भी करा, आज मतलब हम पढ़े लिख रहे तो हम डेयरी थोड़ी करेंगे। चलो हम भी कर लेते हैं, हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। छोटे छोटे बच्चों को डेयरी थोड़ी कराएंगे। काहे के लिए स्कूल खोल रखे हैं यहाँ पे? भैंसों में पलवाते बच्चों को, क्यों पढ़ाएंगे हम किसी को? और हम पे मान लो गाँव में कुछ नहीं, कहीं और कुछ नहीं, यही मकान है। हमारे बाप दादाओं ने जो कमाया यहीं लगा दिया, तो मतलब इसे तोड़ने के बाद हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो हम तो ना कहीं जाएंगे, हमें फैसला चाहिए। हाई कोर्ट अपना केस वापस ले। हम तो यही चाहते हैं। देखो बहुत से घर ऐसे हैं जो बेघर हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खाली आदमी मरेंगे और कुछ नहीं हो सकता। ये एनिमल वेलफेयर वालों ने 188 समथिंग यहाँ पे डेयरी हमारे फॉर्म है 1328 में से, ठीक है, उनके लिए वो सोच रही है। पर उनके लोगों के पास जाए, उन डेयरी फार्म वालों के घर पे जाए, उनके डेयरी पे जाए, उन पे देखे कि आप लोगों को क्या सुख सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। उनको तो ये आवाज़ उठानी चाहिए कि यहाँ पे जो डेयरी फार्म है उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, कोई ना कोई सुविधा उन्हें दी जाए जिसके कारण वो अपने डेयरी फार्म चला सके। बट ये डेयरी फार्म के साथ साथ 112,000 लोग हैं, उनको यहाँ से बेघर करने का एकदम जो फैसला है ये किस उस पर लिया गया है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर पे आप चल के आपने एक तरीके से ह्यूमनिटी को मार दिया है। बिल्कुल जो ह्यूमन राइट्स हैं वो खत्म हो गए हैं। मानवता का बिल्कुल मानवता के साथ क्रूरता है। आपको पशुओं के साथ क्रूरता दिख रही है, लेकिन जो क्रूरता हमारे द्वारा नहीं की जा रही है, ये इसमें कहीं ना कहीं जो भी लोग जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट फैसला ले या वो करे, क्योंकि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और जो हमारे ये एनजीओ हैं जिन्होंने भी ये डाले, हम उनसे यही विनती करते हैं, आप एक बार यहाँ आइए, आप लोगों से बात तो कीजिए कि आप उनको प्रॉब्लम है क्या। आप आवारा पशु दिखाकर हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। आवारा पशु हर जगह है। लैंडफिल की बात रही, घोगा डेयरी भेजने की बात करी जा रही है। घोगा डेयरी में सेम टू सेम इतना ही बड़ा लैंडफिल वहाँ पर भी है। यहाँ से आप लोगों को हटाकर कहाँ पे बात? घोगा डेयरी यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। जो हाल यहाँ पे 50 साल पहले था, ना बिजली थी, ना नालियाँ थी, ना गलियाँ थी, ना कुछ था, सिर्फ और सिर्फ जंगल था। उसी एरिया में हमें डालने की बात की जा रही है कि आपको घोगा डेयरी भेजा जाएगा। और वो भी ये यहाँ पे अराउंड मेरे हिसाब से 65 एकड़ ज़मीन हमारे पूर्वजों को मिली थी, वहाँ पे सिर्फ 30 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे मकान बनाना अलाउड नहीं है। जो हमने 40 साल मेहनत करके जो हमने ये सब तैयार करा है हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे, वो
वो सब हम ऐसे मिट्टी होते हुए कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट से मेरा वो है कि हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसके ऊपर आगे हमारी बात सुनी जाए, हमारा पक्ष रखा जाए, क्योंकि 2017 से केस चल रहा है बट हमारे को उस बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे को जब पता लगता है जब हमारे पास ये फैसला आता है। तो इसलिए अब हम यही हाई कोर्ट से विनती करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से विनती करते हैं, हमारा इसको पहले तो इस ऑर्डर पर रोक लगाई जाए और हमारा पक्ष जो है वो सुना जाए और जो हमारे मुद्दे हैं वो सुने जाए, क्योंकि 12,000 लोगों को एक साथ बेघर करने का जो है किसी को भी अधिकार नहीं है। सरकार आप लोगों को यहाँ से हटा रही है, इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहते हैं हम तो यहीं रहेंगे, हम क्यों जाए, जब बचपन हमारा यहाँ बीत गया, बुढ़ापा भी आ गया, फिर कहाँ जाएंगे हम? अपने बच्चों को क्यों बर्बादी में गए? क्यों भेजना था? स्कूल क्यों बनवाए? डिस्पेंसरी क्यों बनवाई है? यहाँ किस लिए बनवाई है? पब्लिक को उजाड़ने के लिए है? ये बनवाई है तो पब्लिक के लिए बनी है, आज क्यों उजाड़ रही है पब्लिक के लिए? भाई क्या दिक्कत है उनको? गोबर की कहते हैं प्लांट, भैंसों को दिया तो तुम प्लांट बनाओ गोबर के लिए, उसमें कह कोई भी नहीं बहाएगा नालियों में। वो बात ले ही नहीं रहे। स्कूल यहाँ पर, डिस्पेंसरी यहाँ पर, पेटीएम यहाँ पर, सारी सुविधाएं हैं। धर्मशाला क्या है, भैंसों के लिए बनवाई गई है। समुदाय भवन है यहाँ, सरकारी स्कूल है क्या भैंसों के लिए बनवाया गया है? और पेटीएम लगवाए तो भैंसों के लिए लगवाए गए हैं। रियास भी है, मैसे भी हैं, हमारा सब कुछ यही है। 3 पीढ़ियाँ बीत गई, अब हमारे को कह रहे आगे भेजने की बात करें तो आगे क्यों करेंगे? बच्चों का जीवन खराब करना है कि नहीं? अब होएगा हमारे बच्चों का, कहाँ जाएंगे? कोई एमए कर रहा, कोई बीए कर रहा, कोई डॉक्टर का कोर्स कर रहा, कोई किसी वकील का कर रहा है। उनका बीच में पढ़ाई छुटवा के क्या जंगल में जाके बसेंगे हम? किस लिए जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। एमसीडी यहाँ पे हाउस टैक्स भी ले रही है। हाउस टैक्स भी ले रही है, दुकानदारों को लाइसेंस भी बना के दे रही है, दुकानदारों को लाइसेंस भी दे रहे हैं बना के एमसीडी, और हाउस टैक्स भी ले रही है और 2-3 टैक्स और ले रही है। और सबसे बड़ी बात, हम 75 से रह रहे हैं यहाँ पे और खत्ता आपने 91 से डाला है। जहाँ पे जब खत्ता डाला था तब नहीं दिखाई दे जहाँ लोग रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, इनका क्या होगा? उस टाइम इन्होंने को बिल्कुल ध्यान नहीं आया था। सरकारी बिजली भी यहाँ रही है, डिप्लोमेट चार्ज की पर्चियाँ होंगी हमारे पास, सबके पास 7650 रुपए की है वो। सारी सुविधाएं है यहाँ पे। 2015 से 16 में ये प्रॉपर्टी सर्वे रिपोर्ट है, जिसके अंदर इस रिपोर्ट जो भी जिनके भी घर पे लिखा गया है 4 मंजिल मकान है, कितना क्या है कितना क्या नहीं है। तो 2008 से आज से 8 साल पहले जब एमसीडी ने ये सब जायज़ा ले लिया था, तो आज 8 साल बाद हमारे ऊपर ये क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये सब इलीगल है और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अवैध है। 2002 में हमारे पास हमने बिजली के लिए अप्लाई करा था, उसके लिए हमारे से 6 से 7 हज़ार जो भी अमाउंट लिया गया था वो हम लोगों ने किस्तों में दिया था। 1996 उसके बाद हमें मिट्टी का तेल यहाँ पे मिलता था, हमें राशन यहाँ पे मिलता था। और तो हमारे पास जो इंटरनेशनल तक डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पास इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन जो भी होती है, चाहे वो पासपोर्ट के लिए चाहे कुछ किसी भी चीज़ के लिए हो, वो भी हमारे इन्हीं एड्रेस पे हुई है। तो हम यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे, हमारा तो हर चीज़ अनवैलिड हो जाएगी। तो ये किसी भी चीज़ को लेकर हमारे ये बिल्कुल गलत फैसला लिया गया है। इसीलिए साल 2015-16 में एमसीडी की तरफ से प्रॉपर्टी सर्वे किया गया था, जिसमें इस जगह को सर्टिफाई कर दिया गया था। मतलब जो भी रिपोर्ट, जो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे था, उन्होंने उस चीज़ का सर्वे करे, हर चीज़ करी कि 2015-16 में ये ज़मीन यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो मकान है 1988-1984 से ही बनना स्टार्ट हो गए थे। जब तूफान आया था उसके बाद लोगों ने पक्का करना शुरू कर दिया था मकान को। लेकिन जब आज 8-9 साल बीत गए सर्वे होने के बाद भी, तो 8-9 साल बाद क्यों ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये गलत है? तो इसीलिए हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है एक तरीके से। हाई कोर्ट को जो है पूरी बात रखी ही नहीं गई है कि किस तरीके से कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट को सिर्फ वही दिखाया गया कि डेयरी के लिए अलॉट हुई है, लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है। लेकिन हर चीज़, सारी सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे कोई भी एमसीडी में रहा हो या कोई भी रहा हो, सबको हर चीज़ का पता है, हर प्रशासन को पता है। लेकिन जो एकदम से हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिया अवैध निर्माण के या हमारे आवारा पशुओं के लिए, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो मामला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो एजेंसी है जिसने कमेंट फाइल की थी, उसने मिसलीड किया है। उन्होंने जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो तो यहाँ की दी नहीं है। जब 1976 में हम लोगों की अलॉटमेंट हुई थी, छप्पर में रहे, यहाँ पे भैंस रखी हम लोगों ने, उसके बाद बाढ़ आ गई, बाढ़ में सब कुछ बह गया, बहुत भैंसें मरी हमारी। फिर भी संभले, फिर छप्पर में काम स्टार्ट किया, फिर तूफान वगैरह आते रहे। हालत ये हो गई कि हम मजबूर हो गए। फिर परिवार भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, रिहायशी जरूरत थी, क्योंकि एमसीडी ने हम लोगों को डेयरी के तो प्लॉट दे दिए, 50 गज के अंदर 5 भैंसें, लेकिन रिहायश की जगह नहीं थी। हमारा जो कार्य होता है, हमें रात को 2 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि भैंसों के चारा डालना है। आप लोग यहाँ 5-6 बजे तक दूध भी पहुँचाना है। वो कब संभव होगा
जब हम भैंसों के पास होंगे, अपने पशुओं के पास होंगे, पशुओं के पास होंगे तो मेरे सिर के लिए छत भी चाहिए। 2-3 झटके हम भुगत चुके थे। उसके बाद हमने धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और अपना मकान बनाते गए। अगर हमारे मकान इलीगल थे तो एमसीडी ने सन 76 से लेकर अब तक हमसे हाउस टैक्स क्यों लिया? उस टाइम एमसीडी कहाँ चली गई थी जब हम लोग हम मकान में रहे थे? उस हाउस टैक्स कब से शुरू किया आप लोगों ने? स्टार्टिंग से दे रहे हैं हम तो 86 से। हाँ, भैंसों का टैक्स हम दे रहे हैं, हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली का सब कुछ तो हम टैक्स पे कर रहे हैं। बिजली भी हमने अपने पैसों से लगवाई है। 1976 से लेकर 2010 तक का मिल्क टैक्स मेरे पास है। मिल्क टैक्स वगैरह? मिल्क टैक्स की पर्ची दिखा सकता हूँ मैं। दिखाइए। घर पे रखी है अभी फिलहाल। हाँ, घर पे छोड़े आओ। मेरे पास मोबाइल पड़ी है। हमारे पास दिखाइए। प्रूफ है। अब बैठ दीजिए, मेरा मोबाइल में पड़ी है। और जब ये चीजें मान ले डेवलप हो रहा था, जब एमसीडी कहाँ गई हुई थी? इनकी तबीयत सुन के तबीयत भी हमारे तो घर में बेटा रोटी भी नहीं खाई जा रही 3-4 दिन से, बिल्कुल भी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 76 साल है बेटा। शुरुआत से आप यहीं रह रहे हैं? शुरुआत से हम यहाँ पे मेरे ख्याल 25-30 साल से हैं। 25-30 साल। हाँ। आप कोर्ट की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं, इस पे क्या विचार है आपके? कोर्ट ने बेटा गलत आदेश दिए हैं, एक तरफा आदेश दिया हमारे को, तो उन्होंने बताया भी नहीं है। और ये केस चल रहा है 22 से। हमारे पास तो किसी डेयरी वाले के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि तुम्हारा केस चल रहा है। अब ये लास्ट में 19 तारीख को इन्होंने जो फैसला दिया है वो एक तरफा दिया है। एमसीडी से पूछ के, हमारा तो कोई पक्षकार ही नहीं था वहाँ पे। अब तो आप कोई आके कोई बोल रहा है एकदम कि आपका डेमोशन होना है या टूटना, तो आप कैसे उस पर विश्वास करोगे? एकदम बोल गया हमारे को तो 22 तारीख को या 21 तारीख को। एकदम बोलने से ना कोई हमारे पास किसी तरीका का प्रूफ दिया गया कि भाई तुम यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने हो। एकदम हाई कोर्ट के वो अखबारों में उनमें पढ़ने को मिल रहा है। ना पार्टी बनाया गया ना कुछ। कोई वकील कुछ आप लोगों को अलॉट नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं। हमारा पक्ष भी नहीं एक रखा मिनट, गया। हमें एक भी सम्मान नहीं किया गया, ना हमें पार्टी बनाया गया, ना हमें किसी प्रकार की कोई इंटीमेशन दी गई कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। ये आपस में लड़ते रहे। और एक्चुअली जिस NGO ने ये कंप्लेंट फाइल करी थी उसने बलसवा डेयरी को शिफ्टिंग की तो कंप्लेंट की बात ही भी नहीं करी। उसने नहीं कहा कि इनको शिफ्ट किया जाए। ये तो हाई कोर्ट को लोगों ने गुमराह कर दिया है, NGOs वगैरह ने, और तब हाई कोर्ट ने किया है। यहाँ से विधायक कौन है? विधायक यहाँ के हमारे अजय यादव। तो उनके तरफ से अभी तक कोई बयान या कोई एक्शन लिया गया है? उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। तो कुछ एक्शन लिया गया उनकी तरफ से? अभी वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई चल रही है? हाँ, सिर्फ ये किया कि हमें कम से कम पार्टी बना लेते हैं। जो हमसे मांगते डॉक्यूमेंट्स हम देते, अपनी बात को रखते, उनके सामने सारा काम करते, लेकिन हमें तो सुना ही नहीं गया। और ऑर्डर आगे उठाओ इनको यहाँ से। 50 साल हो गए रहते हुए, 4थी पीढ़ी चल रही है मैं, हमारी 3री पीढ़ी का तो मैं हूँ और 4थी पीढ़ी के मेरे बच्चे हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी का कार्ड है जिसमें फोटो भी आएगी पूरे एमसीडी ने बना के दे रखा है। 4 मंजिलों के हमारे पास है, डेयरी का हमारे पास है, हर चीज़ के अलग अलग प्रॉपर्टी कार्ड बनाते हैं जो वो बना के दे रखे हैं एमसीडी ने। ये 2000 के करीब बनाया था। 2000 में हमारा वो कार्ड बना के दिया गया था। और हमारे शुरू से जो ये पहचान पत्र वो है बने हुए, सारी आईडी है हमारे पास। अलाटमेंट हमारे फादर के नाम हुई है। एमसीडी की तरफ से एक कार्ड बनाए गए थे। 2015-16 में भी ये कार्ड कई लोगों की तरह से के पास पहुंचे थे, जिसके अंदर प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा था कि कितनी प्रॉपर्टी किसके पास है और वो किस यूज़ में कर रहा है। जो कमर्शियल यूज़ करते हैं वो कमर्शियल टैक्स भर रहे हैं, और जो कमर्शियल यूज़ नहीं करते, जो रेजिडेंस कर रहे हैं वो रेजिडेंस का ही भर रहे हैं। यहाँ पे बलसवा डेयरी के अंदर 2019 के अंदर काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी है जो हाउस टैक्स ना भरने के कारण सील भी की गई थी। चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की यूज़ की दुकानें हो, तो वो 2019 में जो है उनके ऊपर सील लगाई गई थी क्योंकि वो हाउस टैक्स नहीं भर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने सबने हाउस टैक्स भरना भी स्टार्ट करा। अगर किसी ने पिछला नहीं भरा था हमने वो भी कवर करा है। 2025 तक का हाउस टैक्स हमने भी भर रखा है। तो 2025 तक का हाउस टैक्स जब हमसे लिया जा रहा है, या आप किसी भी तरीके का हमें सीवर डाले जा रहे हैं यहाँ पे, तो और 17 जब एक राज्यसभा में एक 1731 कॉलोनियों की लिस्ट पास हुई थी जिसे रेगुलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया गया था, प्रोविजनल रेगुलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि इन एरिया में आप लोग फैसिलिटीज़ अपनी दीजिए, इनको हम आज नहीं तो कल, मतलब जैसे भी है, ये एक वैध कॉलोनी में
मानी जाएगी। तो उस कॉलोनी में राजीव नगर भलसवा डेयरी का नाम है। 204 नंबर के अगर लिस्ट देखेंगे आप, 204 नंबर पे जो एरिया है वो भलसवा डेयरी है। तो ये सब कुछ करने के बाद ये उल्टा फैसला जो लिया जा रहा है या उल्टा हमारे खिलाफ कराया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि एनजीओ जिम्मेदार है या एमसीडी जिम्मेदार है, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ का जो भी है इनके थ्रू हमें टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो एमसीडी कर रही है, चाहे वो एनजीओ कर रहा है या कोई भी कर रहा है। लेकिन हमारा मानना यही है कि हमारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में हम, हाई कोर्ट हमारी बात सुनेगा, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, अपना वकील रखेंगे, हम अपने मुद्दे रखेंगे। हमारे यहाँ पे 5 साल से लेकर 95 साल तक के जो लोग हैं, सबका सिर्फ एक बात इस वक्त यही है, क्योंकि सबके ज़िंदगी का सवाल है। 95 साल का जो है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ लगा दी, जो 5 साल का है उसका फ्यूचर यहाँ पे है। अगर आप यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, जहाँ ना कोई स्कूल है, ना कोई फैसिलिटी नहीं है, और तो छोड़ के वहाँ पर कोई दुकान भी नहीं है और मकान बनाना अलाउड भी नहीं है, वहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को लेकर या अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पे हम। अब आप लोगों की तरफ से आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? जो आगे की कार्रवाई है वो हमारे जो भी है, हमारी टीम है, हमारी कमेटी है, वो अपने तरीके से वो कार्रवाई अपनी कर रही है। बस हमारा यही है, हम सब एक विनती करना चाहते हैं कि इस फैसले के ऊपर दोबारा संज्ञान लिया जाए और दोबारा इसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जो उनसे भी कोर्ट में इस चीज़ को हमारा पक्ष जहाँ पे सुना जाए वहाँ हमारी बात सुनी जाए। बाकी हमारी टीम है वो अपने तरीके से काम कर रही है, हम पूरी लीगल कार्रवाई करेंगे, कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने कोई शोर नहीं मचाया कहीं भी, ना हम लोग किसी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है हमें अपने प्रशासन पर, अपने लॉ पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है कि हमारी बात सुनी जाएगी। जी, देख सकते हैं कि तमाम जनता का अपने कानून व्यवस्था पे, न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। शांतिपूर्वक ये लोग अपने बस एक ये इच्छा जता रहे हैं, कोर्ट के सामने बात रखना चाह रहे हैं कि जो इनकी ज़मीन है उसको जो अनऑथराइज़ किया गया है उसे ऑथराइज़ किया जाए कोर्ट की तरफ से, क्योंकि तमाम इन्होंने हाउस टैक्स, मिल्क टैक्स, बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। मैं जितेश मिश्रा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।